वेलकम स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे समक्ष जुटे हुए हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो आज दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे और ये आपका तीसरा वीडियो है। दक्षिण भारत इतिहास का ये जो है आपका तीसरा वीडियो है। आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। आइए थोड़ी सी हम समझने का प्रयास करेंगे। सर आप क्या समझाएंगे इसमें? आप जो हैं रेलवे से लेकर कहें तो आप जो बीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं उसमें जो क्वेश्चन कैसे फंसा लिए जाएंगे उसको आप देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। दक्षिण भारत के ये तीसरे वीडियो के चरण में आपने बड़ी अच्छे कमेंट किए हैं कि सर आप अच्छे से बता रहे हैं, तो आप अच्छे से सुन रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पर आए हैं तो पूरा वीडियो को देख कर जाइए, आप घबराइए मत, पहले बैठ जाइए, ठीक है। और बैठकर इस बातों को सुनिए कि मैंने कहा क्या है। आप चलते चलते देख रहे हैं वीडियो को और बोल रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है। आप ऐसे स्क्रॉल कर कर देख रहे हैं, भागा भागा कर देख रहे हैं और बोलते हैं कि सर वीडियो समझ में नहीं आया, आपकी बातें समझ में नहीं आया। तो आप किसी फिल्म को देखते हैं और बीच में जब आते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आप शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहते हैं तो आपको फिल्म की कहानी समझ में आती है कि इस फिल्म में कहा क्या गया है, कहानी का निचोड़ कहाँ से लिया गया है। उसी प्रकार से यह पढ़ाई है और पढ़ाई को समझना एक आसान हो जाता है और आप एक समझ के माध्यम से देखेंगे तो किसी को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं आज दक्षिण भारत के इतिहास में जो हमने पहले पढ़ा था कि दक्षिण भारत के पहले का वीडियो था, कल का वीडियो जो, उसमें हमने देखा था कि पल्लव वंश के बारे में देखा था, फिर वातापी के चालुक्य के बारे में देखा था और बेंगी के चालुक्य के बारे में देखा था, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा था कि कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंशों के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में, उसके बाद आज हम पढ़ेंगे चोल वंश के बारे में। सर इनसे क्या एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं? एकदम आते हैं। पूरी वीडियो को देखिए और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन फंसा लिए जाएंगे उनको आप देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर, मेरी बातें समझ में आ रही हैं जी। आप सर पढ़ाइए, हम पढ़ाने के लिए आए हैं, आपको बताने के लिए आए हैं, ठीक है। आप एक समझ बनाकर बैठिए और समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो ये दक्षिण भारत में यह महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था वहीं पर राष्ट्रकूटों का उदय होता है और देखने को मिलता है। इनकी राजधानी जो थी, ठीक है, इसके पहले संस्थापक को देखते हैं। इनके जो संस्थापक थे जो दंती दुर्ग थे। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। और इनकी राजधानी कहाँ थी? तो मान्यखेत थी। कहाँ थी? तो मान्यखेत। यह कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जबकि बात करेंगे कि राष्ट्रकूटों के जो प्रमुख शासक रहते हैं, जो महत्वपूर्ण शासक रहते हैं, कौन कौन रहते हैं? तो वह होते हैं कृष्ण प्रथम। पहले जो शासक होते हैं कृष्ण प्रथम होते हैं, उसके बाद ध्रुव होते हैं, गोविंद होते हैं और आते हैं अमोद वर्ष और आते हैं कृष्ण द्वितीय और आते हैं कृष्ण तृतीय। ये जो रहते हैं राष्ट्रकूटों के प्रमुख जो हैं, यानी कहें तो मुख्य जो हैं, ये शासक देखने को मिलते हैं। सर इनसे क्या फ़ायदा है? तो ये क्रम आपको याद कर लेना बहुत ही आसान होगा जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सर तो पूरा क्रम नहीं याद होता है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर बात करेंगे कृष्ण प्रथम। यह कृष्ण प्रथम ने एलोरा जो है, एलोरा का प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। सर अगले वीडियो में आपने बताया था कि हमने कैलाश मंदिर देखा था, उसमें भी कैलाश मंदिर था। तो वह जो था कराची का कैलाश मंदिर था। कहाँ का कैलाश मंदिर? कराची का कैलाश मंदिर था जो तमिलनाडु के क्षेत्र में था। लेकिन यह जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो है, यह महाराष्ट्र के क्षेत्र में औरंगाबाद महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये कैलाश मंदिर का जो निर्माण करवाया था, यह किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने। यहाँ तक बातें समझ में आ रही? जी सर, थोड़ी सी बातें समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पर हम कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह कृष्ण प्रथम था। किस वंश से संबंधित था? तो ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रकूट जो था, राष्ट्रकूट पाल, ठीक है, राष्ट्रकूट पाल वंश और प्रतिहार, यह यूपी का जो क्षेत्र देखिएगा, यूपी जो हम देखते हैं, यूपी का नाम जिसे उत्तर प्रदेश, हिंदी में उत्तर प्रदेश बोला जाता है। यूपी के क्षेत्र में कनौज जो जगह पड़ता है, कनौज का क्षेत्र था और यहाँ पर त्रिपक्षीय युद्ध चल रहा था।
कौन सा युद्ध चल रहा था? त्रिपक्षीय युद्ध। त्रिपक्षीय युद्ध का मतलब सर क्या होता है कि तीन तरह से, यानी एक तरह से जो थे राष्ट्रकूट इस क्षेत्र को जीतना चाहता था, और एक तरफ से पाल वंश जीतना चाहते थे, और एक तरफ से जो चाहते थे कि मैं जो प्रतिहार थे, प्रतिहार, ठीक है, यह चाहते थे कि मैं कनौज पर अपना शासन कर लूं। ठीक है, तो इसमें जो है इससे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जो राष्ट्रकूट था, राष्ट्रकूट के तरफ से सबसे पहले ये त्रिपक्षीय युद्ध में शामिल होने वाला जो शासक था, जिसका नाम था ध्रुव प्रथम, यानी यही ध्रुव प्रथम जो था जिसने जो कनौज के त्रिपक्षीय युद्ध चल रहा था उसमें पहली बार शासन जो प्रवेश लेता है, यानी युद्ध करता है, जिसका नाम था ध्रुव प्रथम। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? जी सर, समझ में आ गई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस वंश का जो अंतिम शासक, जो इस वंश का अंतिम और प्रमुख शासक था, जिसका नाम था कृष्ण तृतीय। किस वंश का सर? ये राष्ट्रकूट वंश का। राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम कहें यानी कहें प्रमुख जो शासक था, जिसका नाम था कृष्ण तृतीय। क्या नाम था? कृष्ण तृतीय। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना सर? कोई दिक्कत ना, समझ में आ रहा है तो पूरा देखिए। ठीक है, ठीक है, अब बात करेंगे था इसी के दरबार में, किसी के दरबार में? इसी के दरबार में कन्नड़ कवि रहते थे। कौन कवि रहते थे? कन्नड़ कवि रहते थे, और कन्नड़ कवि रहते थे जिन्हें, ठीक है, शक्ति पुराण, ठीक है, शक्ति पुराण की रचना की है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि शक्ति पुराण की रचना किसने की है? तो कन्नड़ कवियों ने की है। किसने की है? कन्नड़ जो कवि थे, इन्होंने शक्ति पुराण की रचना की है। ठीक है, और कन्नड़ कवि किसके समय रहते थे? तो ये राष्ट्रकूटों के वंश में रहते थे। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब क्या होता है? तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय की बात करेंगे तो तैलप द्वितीय जो था, ठीक है, ये कल्याणी के चालुक्य वंश से संबंधित था। यह कौन से वंश से संबंधित था? कल्याणी के चालुक्य वंश से। ठीक है, यह तैलप द्वितीय ने क्या किया कि जो यह राष्ट्रकूट थे, यह राष्ट्रकूट, ठीक है, तैलप द्वितीय ने क्या किया कि राष्ट्रकूटों पर अपना आक्रमण कर वह विजय प्राप्त कर लेता है, यानी विजय स्थापित कर लेता है। कौन? तैलप द्वितीय। किन पर आक्रमण कर? राष्ट्रकूटों पर आक्रमण कर जो महाराष्ट्र का क्षेत्र था उस पर जो था, महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर जो कल्याणी के जो चालुक्य थे, इन्होंने क्या किया? आक्रमण किया और राष्ट्रकूटों को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। ठीक है, और फिर एक नए वंश को देखने को मिलता है, जिसे हम कल्याणी के चालुक्य वंश के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। यहाँ जो थे ये राष्ट्रकूट जो थे, ये कई धर्मों को मानते थे। कई धर्मों का मतलब सर शिव धर्म को मानते थे। शिव का मतलब होता है शिव धर्म को। विष्णु धर्म को भी मानते थे, जैन तथा बौद्ध धर्मों को भी मानते थे, इनसे जुड़े हुए थे। ये बातें बताई जाती है। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करेंगे, जैसे इलोरा तथा एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं यह महाराष्ट्र में स्थित है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलोरा तथा एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं यह कहाँ हैं? तो यह महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र जो है राज्य का नाम है। बात समझ में आ रही है? भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, और ये जो एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं यह महाराष्ट्र में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो यही राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं का निर्माण कराया था। उसमें जो है मंदिर का निर्माण करवाया गया था, मंदिर का। और वह मंदिर जो था कौन से धर्म से संबंधित था? तो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित था। यानी कहें तो यह तीनों धर्म से संबंधित था। इसमें 34 मंदिर देखने को मिलते हैं, 34। और इसमें जो है 1 से लेकर 12 तक जो मंदिर हैं यह बौद्ध धर्म से संबंधित थे। जबकि बात करें 13 से लेकर 29 तक जो मंदिर था यह हिंदू धर्म से संबंधित था। जबकि 34 से लेकर 30 से लेकर, ठीक है, 30 से लेकर 34 तक जो मंदिर था यह जैन धर्म से संबंधित था। इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कौन से धर्म से जो मंदिर था? तो वह हिंदू धर्म से मंदिर था। यहाँ पर आप देखने को मिल जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अब क्या है? अब जो देखेंगे कि जो एलोरा की जो गुफाएं हैं इसका सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था, बताया था किसने? तो ये सर्वप्रथम उल्लेखित करने वाला जो फ्रांसीसी यात्री था जिसका नाम था थे
थेवियन। कौन था भाई? थेवियन जो था इसने क्या किया कि सर्वप्रथम एलोरा की जो गुफाएं हैं उसका उल्लेखित करता है। और ये जो थेवियन जो था यह फ्रांसीसी यात्री था। कहाँ, कौन सा यात्री? फ्रांसीसी यात्री। आप 10 क्लास में फ्रांस के बारे में देखे होंगे कि फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना का उदय होता है। जो 10 क्लास का आपके पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसमें आप देखे होंगे। ठीक है, ये बातें ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कल्याणी के चालुक्य वंश की बात करेंगे। इसमें क्या क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ लिए जाते हैं। अगर हम बात करें कल्याणी के चालुक्य के बात करें तो इसके जो संस्थापक रहते हैं तैलप द्वितीय रहते हैं। कौन रहते हैं? तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय जो क्या करते हैं कि जो राष्ट्रकूटों को पराजित कर वहीं अपनी राजधानी बना लेते हैं मान्यखेत को। ठीक है, किसको बना लेते हैं? मान्यखेत को। इसने क्या किया कि राष्ट्रकूटों को पराजित किया था। तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटों को पराजित किया। पराजित कर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। कौन सी वंश की स्थापना की? कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो तैलप द्वितीय ने की थी। इस बात को ध्यान में याद रखेंगे। तैलप द्वितीय कौन से वंश से संबंधित था? कल्याणी के चालुक्य वंश से संबंधित था। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रकूटों को किसने हराया था? तो तैलप द्वितीय ने हराया था, याद रखेंगे। और इसकी राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत थी। किसकी? कल्याणी के चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत थी। जबकि राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? तो यह भी मान्यखेत थी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब हम बात करेंगे कि जो कल्याणी के चालुक्य थे, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था जिसका नाम था विक्रमादित्य सिक्स। कौन था? विक्रमादित्य सिक्स जो था इसका प्रतापी शासक था। इसी के समय में एक विज्ञानेश्वर जो रहते थे, यह विज्ञानेश्वर ने क्या किया कि मित्राक्ष हिंदू विधि ग्रंथ की रचना की थी और इससे इनकी जानकारी देखने को मिल जाती है। ये जो थे विज्ञानेश्वर जो थे इनके दरबार में देखे जाते थे। इन बातों को भी ध्यान रखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत है तो आगे भी दिक्कत नहीं होगा। आप थोड़ी सी समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं अब चोल वंश के बारे में। सर पहले में भी आप चोल वंश पढ़ाए थे? जी हाँ, मैंने चोल वंश पढ़ाया था। वह जो चोल वंश था जिसके संस्थापक कराइकल थे, जो 300 ईस्वी के आसपास इस दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर चोल वंश की जो स्थापना होती है ये 800 ईस्वी में यह चोल वंश की स्थापना होती है। और इनके संस्थापक जो रहते हैं विजयालय। ये बीपीएससी के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप पेपर उठा के देखिएगा। जो आपके 60 बीपीएससी है, 70 बीपीएससी में जो है ये क्वेश्चन पूछा गए हैं। ठीक है, जब आप देखेंगे बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन ये कई बार पूछे गए हैं कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये विजयालय थे। बात समझ में आ रही है? दरोगा के एग्जाम के पेपर देखिएगा तो उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप पूरे वीडियो को देखिए, ऐसा बात नहीं है। कंपटीशन के एग्जाम के साथ साथ ये सारे एग्जाम है जो जीके जीएस रेलवे के एग्जाम तैयारी करते हैं, सब में ये क्वेश्चन आते हैं। आप एक समझ बनाइए और समझ के साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए और साथ में लिखने का जरूर प्रयास कीजिएगा। बात समझ में आ रही है? लिखिएगा जरूर। अब बात करेंगे कि चोल के जो संस्थापक थे विजयालय थे। इनकी राजधानी जो थी तंजौर या कहे तो तांजभूर के नाम से भी जाना जाता था। यह जो तमिलनाडु का क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था? तमिलनाडु के क्षेत्र में जो है ये चोल वंश की स्थापना होती है। जैसे जो पल्लव जो थे, पल्लव का जब पतन होता है, जब पल्लव की पतन होती है, पतन के पश्चात जो तमिलनाडु का क्षेत्र था वहीं पर चोल वंशों की स्थापना होती है। जो पल्लव का जो क्षेत्र था, दक्षिण भारत का यह क्षेत्र देखेंगे, यह पल्लव के क्षेत्र में जो तमिलनाडु का क्षेत्र था यहीं पर चोल वंश की स्थापना होती है। और इसमें जो शासक आते हैं एक आते हैं राज प्रथम। ये राज प्रथम जो थे ये तंजौर में राज प्रथम जो थे यह तंजौर में राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राज प्रथम ने। ठीक है, कहाँ करवाया था? तो तंजौर में। तंजौर किस राज्य में पड़ता है? तो तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है। अब राज प्रथम से और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा तो ये श्रीलंका है।
राजराज प्रथम ने क्या किया कि श्रीलंका पर आक्रमण किया। यही श्रीलंका पर जो है आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद वहाँ का शासक, कहाँ का शासक, श्रीलंका का जो शासक था जिसका नाम था महिम पंचम, क्या नाम था, महिम पंचम, वह भागने पर मजबूर हो जाता है और भागने के बाद जब भाग जाता है तो श्रीलंका को जो चोल साम्राज्य जो है, चोल साम्राज्य में क्या कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है। किसके द्वारा, राजराज प्रथम के द्वारा। यानी यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रीलंका को किसने जीता था, तो ये राजराज प्रथम ने जीता था और अपने चोल साम्राज्य में मिला लिया था, याद रखेंगे। अब इसमें जो प्रतापी शासक आते हैं, चोल वंश में जो प्रतापी शासक आते हैं, राजेंद्र प्रथम आते हैं। कौन आते हैं, राजेंद्र प्रथम। सर बड़ी फास्ट बोल रहे हैं, फास्ट नहीं बोल रहे, आप पूरे सुनिए, ठीक है। राजेंद्र प्रथम आते हैं और इस वंश के जो प्रतापी शासक जो रहते हैं राजेंद्र प्रथम ने क्या किया कि इसने क्या किया कि राजेंद्र प्रथम ने जो पाल वंश के जो शासक थे जिनका नाम था महिपाल, उनको पराजित किया था। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिपाल को किसने पराजित किया था, तो राजेंद्र प्रथम ने। और इसने क्या किया था कि जब पराजित किया था तो उन्होंने गंगकोट चोल की उपाधि धारण की थी। कौन सी कोट की, गंगकोट चोल की उपाधि धारण की थी तथा गंगकोट चोलपुरम नामक एक शहर भी बसाया था और उसने क्या किया, फिर उसे राजधानी बना लिया था। फिर आगे चलकर चोल गंगम नामक एक तालाब का निर्माण करवाता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, किसने कराया था, तो राजेंद्र प्रथम ने। अब हम बात करेंगे कि चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वह था राजेंद्र तृतीय। कौन था, राजेंद्र तृतीय। तो इस तरीके से आज हमने देखा राष्ट्रकूटों के बारे में, हमने कल्याणी के चालुक्यों के बारे में देखा, हमने चोल वंशों के बारे में देखा। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर बताइए। और इसके बाद एक वीडियो और आएंगे और इसी के साथ हम लोग एक वीडियो के साथ ही हम लोग प्राचीन इतिहास को समाप्त कर रहे हैं। और अगर आप नहीं हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले का वीडियो जरूर देखिए, आपको समझ में पूरा आएगा। और शुरुआत से जब देखते हैं ना तो आपके अंदर एक समझ बनती है। आप कहानी के बीच में आ जाते हैं, वीडियो के बीच में आए हैं और देख रहे हैं तो समझ में तो आएगा, लेकिन उतने अच्छे से नहीं समझ में आएगा अगर शुरुआत से जब देखेंगे कि कहानी के बीच में, कहानी का बीच, सर बार बार कहानी बोल रहे हैं। कहानी का मतलब ये है कि जब फिल्म चलता रहता है और बीच में कोई व्यक्ति आता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर यह व्यक्ति दौड़ क्यों रहा है, जा क्यों रहा है। बात समझ में आ रही है? तो आप शुरुआत से आइए और वीडियो को क्रमबद्ध रूप से देखते आइए। आप कहाँ से सर देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और मेरा चैनल का नाम है MKG इंग्लिश, ठीक है सर। MKG इंग्लिश नाम लिखें, इतिहास पढ़ा रहे हैं, ऐसा भी बात नहीं है, ठीक है। मैंने MKG इंग्लिश नाम अपने सोच समझ कर रखा है, तो आपको कभी टाइम मिलेगा तो उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। तो आप उसको देखिए। और हमारा एक और चैनल है जो गोल क्रैक क्लासेस, उसमें भी आपके वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां जाकर आप देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करना। सर ये क्यों सब्सक्राइब करवाते हैं, सभी यूट्यूबर बोलते हैं कि सर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या पैसा मिलेगा आपको? नहीं, मेरे को पैसा नहीं मिलेगा। ये मिलेगा कि आप जब भी वीडियो मैं डालूंगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा कि सर का वीडियो आ गया है, हमें अब देखना है, हमें अब पढ़ना है, इसलिए आपको बोला जा रहा है। तो आज फिर मिलेंगे, कभी फिर बातें होगी।